दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। तो आइए देखते हैं मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को। तो मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से ज़रा मुख्तलिफ है, तो देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ है। मेटालिक बॉन्ड जो है बेसिकली क्या है, इसको समझते हैं। मेटालिक बॉन्ड हैज पॉजिटिव चार्ज आयंस। मेटालिक बॉन्ड के पास जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। बॉन्ड टुगेदर, जो बॉन्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़े होते हैं। यानी इसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है बॉन्ड टुगेदर होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं इसके पास, यानी मेटालिक बॉन्ड के पास कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में बॉन्ड टुगेदर होती हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन और ये हो गए मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब मुतहर्रिक, हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन, चलने फिरने वाले इलेक्ट्रॉन, घूमने फिरने वाले इलेक्ट्रॉन, वो हो गए आजाद फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ हमारे पास आयन है, यानी पॉजिटिव आयन। अब आयन क्या होता है प्यारे बच्चों, आयन हम कहते हैं कि जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे आयन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोडियम का एक एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब ये सब आयन बन चुके हैं। तो ये सोडियम एटम के आयंस हैं और ये बीच में क्या है, ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान, यानी सोडियम एटम्स और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जब एक बॉन्ड बन जाता है तो उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। सोडियम चूंकि एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल के आयन और आजाद इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो बॉन्ड वजूद में आता है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रक्चर आपके सामने है जो कि सोडियम एटम की है। तो आप दोबारा फिर देखिएगा तारीफ को, मेटालिक बॉन्ड हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। मेटालिक बॉन्ड के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्ड टुगेदर होते हैं बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉन्ड टुगेदर होते हैं। अब देखिएगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है सोडियम एटम के लिहाज से मेटालिक बॉन्ड की, वो किस तरह से होती है। तो सोडियम एटम बेसिकली प्यारे बच्चों, ठीक है, सोडियम का जो स्ट्रक्चर है यानी Na, पहले उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम जो है बेसिकली, ठीक है, ये अगर हम उसका न्यूक्लियस समझ लें तो पहले ऑर्बिट में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तो टोटल हो गए 10। तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो गए 11। अब जो मेटल्स होती हैं प्यारे बच्चों, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये अपने वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से बाहर निकाल देती है। यानी इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब कि सीधा सीधा ये है कि ये आसानी से अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। यानी जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी आसानी से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी आप देखें क्यों ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाता है। शेल बढ़ने की वजह से शेल बढ़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये प्यारे बच्चों दूर होता जाता है। जब ये दूर होता जाता है तो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव की, वो कम होती जाती है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाता है। यानी ऐसे आप इसको देखिएगा जरा, Na, ठीक है, Na क्या करेगा, वैलेंस शेल से अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सोडियम आयन बन चुका है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो
निकल जाएंगे, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे और सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा। जब ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयंस के दरमियान मूव करते रहते हैं, यानी ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनके दरमियान घूमते रहते हैं। इसी वजह से इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, ये खाली जगहों के दरमियान में, ये जो खाली जगह है एम्प्टी स्पेसेस, इनके दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, इनके जितने ज्यादा ये होंगे और जितने ज्यादा पॉजिटिव आयंस होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता जाएगा। तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, तो इनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने सोडियम की स्ट्रेंथ को देखा है। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम का सीन ये होगा कि मैग्नीशियम की आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, उसका यहाँ पर मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg12। तो Mg जो 12 है उसके आउटरमोस्ट शेल में आ जाएंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये क्या करेगा, बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो Mg हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर ये मिसाल के तौर पर हम सोडियम का ये समझ लें स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन और 2-2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो अब देखें इनकी बॉन्ड की ताकत कितनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ेंगे तो यकीनन जो है बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सोडियम का बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है और मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है वो एक मजबूत यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। और हर सोडियम एटम को मजीद, ठीक है, 8 सोडियम एटम जो है वो सराउंड किए हुए होते हैं, यानी एक सोडियम एटम है तो उसके इर्द गिर्द मजीद कितने एटम्स होते हैं, 8 सोडियम एटम्स होते हैं। अब हम देखते हैं मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का जो डिपेंड है वो किस पर है। तो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी डिपेंडेंस है 2 चीजों पर। नंबर 1 कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, तो उस पर उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज 1 है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, जबकि मैग्नीशियम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है, ठीक है, तो लिहाजा इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। दूसरी चीज नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी मेटालिक बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सोडियम हमने देखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जबकि मैग्नीशियम 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, तो लिहाजा मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा जो होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है 2, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और जितने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और हमें यूं लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इतनी तादाद में होते हैं कि पॉजिटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूबे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।